नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय श्री राम। शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग और पढ़ाया जाता आ रहा है कि भारत एक सेक्युलर कंट्री, सोशलिस्ट कंट्री है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि जब भारत का संविधान निर्माण हो रहा था, तो भारत का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग प्रियम्बल्स बोलते हैं, उसके अंदर ये 2 शब्द को 3 बार नकारा गया था। इन 3 बार रिजेक्ट कर दिया गया था। उसको नहीं जोड़ा गया था। पहली बार जब प्रियम्बल्स पे चर्चा हुई, वो डेट था 8 अगस्त 1946। चर्चा हुई थी। अभी संविधान सभा का निर्माण नहीं हुआ था। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का निर्माण होता है। पहली बैठक होती है और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना जाता है। उसके बाद प्रियम्बल्स पे चर्चाएं होती हैं। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 दिसंबर, एक हफ्ते तक इस पे चर्चाएं चली, लेकिन कुछ बात नहीं बनी। और बात न बनने की वजह से कुछ क्लियर नहीं हो पाया, निर्णय नहीं लिया गया संविधान सभा द्वारा प्रियम्बल्स के ऊपर। फिर 3 दिन इस पे बात हुई, वो 20, 21 और 22 नवंबर 1947। और फिर प्रियम्बस के ऊपर फिर से चर्चा हुई और प्रियम्बस को क्या किया गया, बनाया गया। और फिर 17 इस प्रियम्बस जब बन के तैयार हुआ तो प्रोफेसर केटी साहब ने इस पे 15 नवंबर 1948 में एक अमेंडमेंट के लिए डाला, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया। फिर उन्होंने 3 दिसंबर 1949 को डाला, 48 में। फिर 3 दिसंबर 1948 में डाला, फिर 6 दिसंबर को डाला। तीनों बार उनको रिजेक्ट कर दिया गया। फिर 17 दिसंबर 1949 में पूरी तरीके से हम अपने प्रीएम्बल्स को एक्सेप्ट किए और वो प्रीएम्बल्स 1976 तक रहा। 1976 तक रहा। उसके बाद की बात करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, 1976 में इस प्रीएम्बल्स में चेंजेस हो गए और उनमें 2 शब्द जोड़ा गया, सेकुलर एंड सोशलिस्ट। कैसे जोड़ा गया उसकी बात करते हैं, और कितना संवैधानिक है, कितना असंवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, हम और आप कौन होते हैं। लेकिन बात करेंगे, उसके बाद आप खुद डिसाइड करिएगा कि आप क्या ये सही है या गलत है। बात आती है 1971 में लोकसभा का इलेक्शन होता है। इंदिरा गांधी 352 सीट जीतती हैं, लेकिन वो रायबरेली से हार जाती है। अब वो हार जाने के बाद लेकिन सरकार चलती है, प्रधानमंत्री बनती हैं। राजनारायण 12 जून 1975 में उनको चैलेंज करते हैं और हाई कोर्ट ने उनके इलेक्शंस को, जो उनके पद को रिजेक्ट कर देता है। और फिर वो 24 जून को सुप्रीम कोर्ट जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट एक कंडीशंस के साथ उनके इलेक्शंस को बहाल कर देता है और बोलता है भैया आप प्रधानमंत्री ऑफिस नहीं जाएंगी, सैलरी नहीं लेंगी, कोई सिग्नेचर नहीं करेंगे। जैसे कि अभी आप फिलहाल में देखे होंगे अरविंद केजरीवाल के साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, वो सेम कंडीशंस था। और फिर आपने देखा होगा कि भाई अरविंद केजरीवाल आए और फिर उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दिया और फिर दूसरे को उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन ऐसा उस समय नहीं हुआ। 24 जून को उन्होंने बहाल किया सुप्रीम कोर्ट ने, और नेक्स्ट डे यानी 25 जून को 1975 में इमरजेंसी लगा दिया गया। विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। अखबारों के बिजली पानी बंद कर दी, रोक दी गई पूरी तरीके से। 144, हाँ, पूरे भारत के अंदर लग गए। अब क्या हुआ भाई, अब 18 मार्च को 1976 को 5 साल का जो टेन्योर होता है लोकसभा का, वो खत्म होता है। 18 मार्च 1976 को 5 साल का जो टेन्योर होता है लोकसभा का खत्म होता है। और फिर दिसंबर 12 नवंबर को संशोधन के लिए, यानी कि प्रियम्बल्स में संशोधन के लिए बिल आता है और दिसंबर में उसको पास करके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल्स के बेसिक स्ट्रक्चर में 2 वर्ड्स जोड़ दिए जाते हैं, सेकुलर एंड सोशलिस्ट। पहली चीज की, आपको जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करना है तो आपको सिंपल मेजोरिटी होनी चाहिए। अब सिंपल क्या बात करते हैं तो विपक्ष था नहीं, तो आप किसी से सलाह नहीं ले सकते। लेकिन जिस तरीके से जीएसटी जैसे अगर अमेंडमेंट आया, बिल आया, उसके लिए भी 2/3 मेजोरिटी लोकसभा के अंदर, 2/3 राज्यसभा के अंदर और 50% विधानसभा का जो है वो मेजोरिटी यानी कि एग्री होना जरूरी था।
और इसी तरह से जीएसटी भी पास हुआ, 2/3 लोकसभा, 2/3 राज्यसभा और 50% विधानसभाओं का जो एग्री था, डिसीजन था, उसी के अकॉर्डिंग उसको पारित किया गया। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि 18 मार्च 1976 को लोकसभा का टेन्योर खत्म होता है। दिसंबर में इसको पारित के इसमें अमेंडमेंट करके इसको ला दिया जाता है। ना उस समय आपके पास विपक्ष था, कि उस समय विपक्ष के सारे नेता या तो जेल में थे, या तो छुपे थे, या तो विदेश भाग चुके थे। अखबारों की बिजली पानी बंद थी। तो किस कंडीशंस में आप अमेंडमेंट किए? और आपको जानकर और हैरानी होगा कि उस अमेंडमेंट में जो डेट पड़ी, यानी दिसंबर में चेंज हुआ, ध्यान दीजिएगा, जो हम शुरू में जो प्रियम्बस हुआ उसके चेंजेस हमारे दिसंबर 1976 में हुआ, लेकिन उसमें डेट तक चेंज नहीं किया गया। और डेट आपको वो 1949 ही उसमें मेंशन है। तो आप शुरू से 3 बार रिजेक्ट किया गया। अंबेडकर ने पूरी तरीके से उसको रिजेक्ट किया, बोला कि नहीं, ये भारत की परंपरा नहीं, ये विदेशी परंपरा है, इसको हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर प्रीलम्बस में ऐड नहीं कर सकते। और वही लास्ट में किस आधार पर इसको ऐड किया गया? 18 नवंबर को इस पे सुनवाई है। देखिए क्या होता है। अब आप डिसाइड करिए कि क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दूसरी बार और कि जो 24 जून अभी 2024 में अभी एक बिल पास हुआ जिसमें इमरजेंसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। अब इमरजेंसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इमरजेंसी में लिया गया डिसीजन भी सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने चाहिए। हालांकि हम और आप ये डिसाइड नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट इसके लिए है। लेकिन उसके लिए भी भाई हमारे पास तर्क और तथ्य होने चाहिए ताकि हम लोग, तो ये आप समझिए कि भाई प्रियम्बल्स में दो शब्द कब जुड़े भाई? 1976 में। कैसे जुड़े? आप सबको पता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।